मिस्टर और मिसेस पीटर को इस रात कुछ दोस्तों के साथ डिनर पर जाना था, इसलिए अपने दोनों बेटों की देखभाल के लिए उन्होंने एक बेबी सेंटर का इंतजाम किया। बेबी सेंटर एडी वक्त पर आने वाली थी, लेकिन रात के 8:10 तक वो नहीं पहुंची थी। अचानक दरवाजे की बेल बजी। हेलो समरा, आने का शुक्रिया। हम देर से वापस आएंगे, शायद रात 1 बजे के करीब। बड़ा करम, बच्चों को खाना खुला देना और 9:30 बजे तक सुला देना। मैंने उनके लिए कुछ स्नैक्स तैयार करके फ्रिज में रख दिए हैं। अगर वो सोने में तंग करें तो उन्हें कोई कहानी पढ़ देना। सारी कहानियों की किताबें उनके कमरे में रखी है। अगर कोई मसला हो तो हमें कॉल कर लेना, हमारे पास नंबर मौजूद है। ठीक है, बाय बच्चों, अच्छे रहना। बाय, अपना डिनर एंजॉय करें। समरा ने बच्चों को खाना खिलाया और 9:30 बजे उन्हें सुला दिया। 10:30 पर बच्चे गहरी नींद में सो चुके थे। बच्चों को सुलाने के बाद वो नीचे बैठक में आकर टीवी देखने लगी। टीवी देखते हुए इसे यूं लगा जैसे पीछे कोई मौजूद हो। जब वो पलट कर देखती है तो कमरे के दूसरे कोने में एक जोकर का गाड़ा रखा नजर आता है। इतनी रात गए कमरे में ऐसा गाड़ा देखकर अजीब सा खौफ हुआ। इसे महसूस हुआ जैसे वो गाड़ा उसकी तरफ घूर रहा हो। फिर इसने खुद को समझाया, ये तो बस एक गाड़ा है। रात का वक्त है, मैं अकेली बैठी हूँ, इसलिए ये सब वहम लग रहा है। ये सोचकर वो दोबारा टीवी देखने लगी ताकि खुद को नॉर्मल करे। कुछ देर बाद इसे लगा जैसे कोई भारी सांसें ले रहा हो। वो डर के मारे फौरन टीवी म्यूट कर देती है, मगर पूरा घर बिल्कुल खामोश था। बच्चों के कमरे से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर इसने सोचा कि शायद वहम है और दोबारा टीवी ऊंची आवाज में लगा लिया, मगर बार बार इसे यूं लगता जैसे कोई उसकी पुश्त को घोर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जोकर का गाड़ा मुसलसल इसे देख रहा हो। इसके बदन में कपकपी दौड़ गई और माहौल मजीद खौफनाक लगने लगा। आखिरकार इसने हिम्मत की और गाड़े को उठाकर दूसरे कमरे में रख दिया। वापस आकर वो सुकून से टीवी देखने लगी। अब इसे वाकई आराम महसूस हुआ। सारे डरावने ख्यालात जैसे खत्म हो गए थे। कुछ ही देर बाद उसका फोन बजा। कॉल मिसेस पीटर की थी। हेलो समरा, सब कैसा चल रहा है? क्या बच्चों को वक्त पर सुला दिया था? जी मिसेस पीटर, सब ठीक है। बच्चे बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे थे। उन्होंने खाना खाया और वक्त पर सो गए। बहुत अच्छा। हम 12:30 के करीब पार्टी से निकलेंगे। अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना, बाद में बात करते हैं। 1 मिनट मिसेस पीटर, मैं आपको एक बात बताना चाहती थी। शायद ये थोड़ी अजीब लगे, लेकिन वो जोकर का गाड़ा जो बैठक में रखा था, मैंने इसे दूसरे कमरे में रख दिया है। टीवी देखते हुए मुझे इसके साथ कुछ अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। मिसेस पीटर की आवाज कांप गई। समरा, कौन सा जोकर का गाड़ा? हमारे बैठक में तो कोई जोकर का गाड़ा है ही नहीं।